अमिताभ बच्चन अगर हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है कि उनको सब कुछ याद रहता है। अच्छा। उनको सारी स्क्रिप्ट याद रहती है, क्या नंबर, पेज नंबर सब बताते हैं। प्रभु भाई की बात आपने कही तो अपने आप में वो किताब है। बिल्कुल। जितनी उम्र का मैं नहीं हूँ तो उतनी उम्र से एक्टिंग ही कर रहा है। और जब वो आते हैं, जब वो सेट पे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि हर एक चीज़ सीखने लायक होती है उनसे। और वो सबसे ज़्यादा नटखट आदमी वही है वो पूरे सेट पे। इलाहाबाद से मैं हूँ, मतलब कि जहाँ से मैं हूँ समझ लीजिए कि सबसे पहले इलाहाबाद आएगा, फिर जो है फैसल मलिक आएगा, वैसा है। और दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक शहर है वो। अच्छा, जी। वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, कितनी चीज़ें लिखी गई उस शहर के बारे में, जी। कितना वो जो नदी है, जो पुल है, जो लोग हैं, कितने ढेर सारे प्रोफेसर, टीचर, साइंटिस्ट वहाँ के हैं। और शहर अपने आप में कैरेक्टर है। अभी वैसा कोई फिल्म मेकर मुझे दिखता नहीं अनुराग जैसी एनर्जी वाला। आपको पावर देता है ना कि बॉस करेंगे, कोई बात नहीं, मरना होगा, फिर जंग लड़ता, कर्नल था हम लोगों का, कम ऑन ब्रो, कम ऑन बॉयज। डायरेक्टर और राइटर जो है ना, वो समझ लीजिए कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि दोनों हैं। उन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोगों से 2 करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है। आप सोचिए, हम लोग जहाँ पे हैं ना, उनसे वहां पे रहते हैं वो लोग। कौन सूरज की तरह निकलेगा, मैं निकलूंगा। कौन दरिया की तरह मचलेगा, मैं मचलूंगा। वो खरीदार हूं जिसकी जेब खाली है, वो खरीदार हूं जिसकी जेब खाली है। कौन बाजार का रुख बदलेगा, मैं बदलूंगा। ये पंक्ति आज हमारे खास मेहमान के जीवन से बड़ी अच्छे से मेल खाती है, क्योंकि छोटे शहर, बड़े ख्वाब, बहुत सारी उम्मीदें और कोशिशें बेहिसाब। ऐसा हर आदमी जब छोटे शहर या कोई गांव तबके से बड़े शहर की ओर निकलता है तो ये सब बातें अपनी जहन में लेके चलता है। कुछ मेहनत करते करते आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, कुछ उम्मीदें हार कर वापस चले आते हैं। लेकिन आज के जो शख्स हैं, जिनका नाम है फैसल मलिक, वो ऐसी शख्सियत हैं जो अडिग रहते हैं, चलते रहते हैं अपने पथ पर और फिर सक्सेस का मजा लेते हैं। और ये कुछ ऐसा मजा ले रहे हैं जिसका नाम है पंचायत। पंचायत 3 की धूम पूरे देश भर में, पूरे सोशल मीडिया पर हर और बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत लोग इसे बे इंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। तो आज पंचायत के बारे में फैजल से बात करते हैं, जानते हैं उनकी स्ट्रगल से सक्सेस की स्टोरी क्या है, वो इस आनंद का कैसे मज़ा चख रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, और कितने एट ईज हैं या ऑन द रन है। फैजल भाई, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो पंचायत के लिए बहुत बहुत बधाई। एकदम इलाहाबाद से हो तो वही वर्ड बोलता हूँ, भोकाल मचाया हुआ है। तो इसका जनता का हॉट फेवरेट बना हुआ है इस समय। तो कैसा फील कैसा हो रहा है कि कहते हैं ना कभी कभी वो बच्चा पैदा होने के बाद इतना निखरता नहीं है, वो कुछ साल बाद आता है। नहीं भाई, मज़ा तो ये है कि अब बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतना नहीं सोचा था जो हो रहा है। तो हर दिन जो है वो सपने की तरह जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है कि जो नहीं सोचा था और ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा था कि ये तो पूरे किसी ने भी नहीं, क्रू ने भी नहीं सोचा था कि शो हम लोग पहले से बेहतर दूसरा होगा, दूसरे से बेहतर जो है तीसरा होगा। यानी कि हम लोग एक करेक्ट पाथ में हैं। और मतलब दुआ है ऊपर वाले की कि ये जो हो रहा है ना वो सिर्फ मैजिक ही है। खुद भी नहीं होता है यकीन कि इतना अच्छा, इतना पसंद आ रहा है शो। जब इस सीरीज की कास्टिंग शुरू हुई, जैसे मैं पढ़ रहा था, आप वो सबसे पहले किरदार थे जो फाइनलाइज हुए थे जी। तो इस जर्नी को बतौर एक्टर, बतौर प्रोडक्शन की नज़र से आप कैसे देखते हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है? प्रोग्रेस लाइफ ही बदल गई है। प्रोग्रेस का मतलब तो होगा कि जो चीज़ ये था कि चलो कर लेते हैं, शो है, ठीक था, मतलब कि अच्छा लिखा हुआ है तो लोग देखेंगे, पर लोग इस तरीके से देखेंगे ये कभी नहीं सोचा था। ज़िंदगी उसके बाद ऐसी बदल जाएगी ये भी कभी नहीं सोचा था कि अब सीरियसली एक्टिंग कर रहे हैं और जो है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये कभी सोचा नहीं, दिमाग में भी नहीं आया था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये था कि ठीक है, अच्छा लिखा है, हम लोग कर लेंगे। पर पता नहीं था कि जब लोग कहते हैं ना जनता जो है बहुत अजीब किस चीज़ को क्या क्या पसंद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसके बाद से जो है आप सोचिए ना कि 2019 से शुरू हुआ है ये सिलसिला। कोविड के पहले से हमने उससे पहले बना लिया था। और 19 के टाइम पे जब कोविड में पहला सीज़न भी जब आया था तो पता नहीं था इतना बड़ा हिट है, क्योंकि शहर ही बनता ना, दुनिया बनती। फिर 2 आया, 2 से मतलब वो तो और बवाल था। 3 ने तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं सब लोग। तो बहुत खुशी है इस बात का। जब मैं इस इंटरव्यू से पहले आपके बारे में पढ़ रहा था,
आप सच मानिए फैजल कम लिखा हुआ आ रहा था, प्रहलाद चाचा ये ज़्यादा लिखा हुआ आ रहा था, और यही आपका किरदार है। और आपके किरदार ने भी ग्राफ बदला सीज़न 3 में। एक तरफ आपने जहाँ लोगों को हँसाया, वो एक से एक अलग अलग वन लाइनर्स दिए, वहीं तीसरे सीज़न में आप संजीदा बनकर आ गए हैं। आपने उन्हें इमोशनल किया है, उन्हें सोचने पर मजबूर किया है कि एक ऐसा आदमी है। तो कुछ ग्राफ चेंज किया आपने बतौर प्रहलाद का कैरेक्टर को लेकर? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है कहानी में, उस कैरेक्टर को लेके काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हुई हैं। और हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि लेखक ने जो है, जिन्होंने लिखा है, उन्हें सबकी ज़िंदगियों में चले गए हैं। जहाँ जब मेरी ज़िंदगी की बात आती है तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, चेंज आया, तो उसको निभाया गया और मैंने अपनी कोशिश पूरी की कि मैं करूँ अच्छे से, और शायद अच्छा लग रहा है लोगों को तो इसलिए कर रहा हूँ। पर हाँ, किरदार उनकी कहानी में बहुत ऊपर नीचे है, सीधा नहीं है। तो जिस चीज़ से गुजर रहा है वो कम्युनिकेट सही हो रहा है, बस यही है, यही सही। और इस सीरीज़ में मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, आजकल बड़ा शौकिया तौर पे और बड़े साझा तौर पे यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक एक्टर्स की भरमार है। रघुवीर यादव हैं, नीना गुप्ता हैं, चंदन रॉय हैं, कामत साहब हैं, हमारे दुर्गेश भाई हैं, जितेंद्र हैं। और इनफैक्ट एक किस्सा याद आता है मुझे। रघुवीर यादव NSD भारंगम के ओपनिंग के मुंबई के उसके सेशन में आए थे, और 10 से 12 मिनट की उन्होंने एक स्पीच दी थी, और वो इतनी ज़बरदस्त थी कि बैठे हुए हर आदमी ऑडिटोरियम में तालियां मार रहा था। उन्होंने माहौल सेट कर दिया था। तो एक और फिर नीना गुप्ता जी हैं, सीजन्ड एक्टर हैं, फिर जो अदर लाइन ऑफ एक्टर जैसे मैंने नाम लिया। तो जब एक्टर्स इतने फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रंट फुट पे ही खेल रहे होते हैं, तो एज एन एक्टर, बतौर एज अ एक्टर, वो काम आपका भी आसान कर देते हैं या और डिफिकल्ट बार रेज हो जाता है? बार रेज में तो क्या होता है कि वो उसको आप कैसे उसको देख रहे हो। बार रेज होता है कि आप एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो सेम पिच पे सब खेल रहे हैं, इसका मतलब सब एक साथ एक लय में है। वो दो चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि जब आप इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, रघु भाई की बात आपने कही, तो अपने आप में वो किताब है। बिल्कुल। जितनी उम्र का मैं नहीं हूँ, उतनी उम्र से एक्टिंग ही कर रहा है। तो जब वो आते हैं, जब वो सेट पे होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हर एक चीज़ सीखने लायक होती है उनसे। और वो सबसे ज़्यादा नटखट आदमी वही है पूरे सेट पे। एनर्जी अलग होती है भाई। और मैं तो सोचिए, मेरे लिए तो सपने वाली बात है ना कि जिस इंसान को टीवी पे देख के आप बड़े हुए हैं, जिसको आप देखते रहे हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन और मुंगेरी लाल से के, वो आदमी आपके सामने है और आपको उनके साथ काम करना है। जैसे जाने भी दो यारों में नीना जी को देखा है ना आपने, तो मतलब इन लोगों को देख के 100 बार फिल्म देखी मैंने। तो वो लोगों के साथ अगर आप काम करें तो आप सबसे पहले तो खुश नसीब हैं। सेकेंड इसका है कि जितना मिल जाए इनसे ले लो, तो वो मज़ा होता है। तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, सब लोग, क्योंकि डायरेक्टर राइटर सबको एक जगह पे ला के सेट कर देते हैं ना, कि तब उसके बाद फिर चलता है, आओ चलो करते हैं, और सब शो की अच्छाई के लिए होता है। नथिंग टू बी कम्पिटिटिव अबाउट इट कि ऐसा नहीं ऐसा, बट द गुड पीपल। और जो बाकी लाइन ऑफ एक्टर्स है, चंदन, अशोक, कामत, इनका जो नेचुरल टाइमिंग है, खूबसूरत है। बताइए क्या एक्टिंग करते हैं अशोक, चंदन, आप जितने भी, दुर्गेश, बुल्लू भाई, पंकज, जीतू तो है ही है सबसे अच्छा, सान्विका, आप सब देखिए ना कि इतने दिनों में हम लोग कोई भी सीरीज या कोई भी फॉर्म है, उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ दिखता है कि सब यहीं पे हैं। तो ये जीती की चीज़ होती है। फैजल भाई, ये साल भीषण गर्मी का भी है। आप देख रहे हैं हाफ सेंचुरी मार रहा है मौसम पूरे देश भर में, 49, 50, 51। और हमें याद है आपने पंचायत की शूटिंग मध्य प्रदेश के एक ऐसे एरिया में की, ओपन एरिया था, 43-44 डिग्री था। तो मेरा सवाल ये है कि गर्मी से डर नहीं लगा, क्योंकि एक्टिंग कैसे निकलेगी जब पसीना इतना निकल रहा है? क्या है कि हम लोग ने हमेशा वहाँ गर्मी में शूटिंग की है, तो समझ लीजिए जख्म है जिसको आपको मजा लेना है। अब आप उससे भाग नहीं सकते। आपको सुबह 7:30-8 बजे से वो 43 से शुरू कर 46 तक जाती है, उसमें आपको 2 महीने निकालना है। तो पहली बार में आप कितना रोएंगे, रोते रहिए, शूटिंग तो होनी ना, हंसना मजाक होना ही होना है। उसमें क्या है कि हम लोग एक बार हमने ट्राई भी किया, शेड्यूल को आगे पीछे करके 10 दिन की शूटिंग एक्स्ट्रा होती, क्योंकि बरसात हो गई थी। सबको सारे पंचों के भाई गर्मी में चलो, मरते जीते जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और उसमें क्या है भाई कि एनर्जी होती है, क्योंकि सब लोग उसमें काम करते हैं। 5:30-6 बजे उठना, 6:30 पौने 7 तक पहुंच जाना, 7:15 पे डायरेक्टर रोल कर देता है। उसकी वो नहीं मानता किसी की, शूट होगी 15 मिनट बाद, 7 का कॉल टाइम है, 7:15 7:30,
मैक्सिमम 7:30 शूटिंग स्टार्ट जाती है। और फिर चलती धूप में फिर आप सूरज को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए या फिर रोते रहिए कि भाई बहुत बहुत गर्मी पड़ रही, क्या करें। बहुत भयंकर होता है और मजेदार है। तो कुछ ऐसा किस्सा है कि कोई बेहोश होकर गिर पड़ा फिर उठ के सब पड़ते हैं बीमार, एक एक करके पता लगता है। जो भी आदमी कुछ दिन पहले डे 1 डे 2 पे कीड़ा खा के सॉरी खीरा वीरा खाना समझ जाता है भाई क्या है, बहुत गर्मी पड़ रही है, माफ कर दो ऐसे करके ले, पर धीरे कंडीशन हो जाता है जी। और वो रघु भाई लोग कुछ भीगा कर वो लाते ना, नीना जी वाइट वो मलमल भीगा, हाँ भिगा के बैठे रहते हैं सर। क्योंकि जहाँ पे शूटिंग होती है उसके कुछ दूर पे बेस है, उससे चलने में समझ लीजिए 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे कार वहाँ थी पिकअप करके ले जाती। पर कभी कभी आलस में लोग वहाँ भी नहीं जाते, किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं चुप के छाँव से। तो वो है यार, और बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। आप इलाहाबाद से हैं और आपने ऐसा बताया कि पले बड़े वहीं हुए, और इलाहाबाद एक ऐसा शहर, मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं और देश दुनिया से लोग अपने गलत कर्मों को ठीक करने आते हैं। आप वहीं का पानी पी चुके हैं, खाना पीना वहाँ का लाजवाब है, एक अलग जायका है। इलाहाबाद को किस नज़र से देखते हैं बतौर इंसान और एक्टर फैजल मलिक आज? इलाहाबाद से मैं हूँ, मतलब कि जहाँ से मैं हूँ समझ लीजिए कि सबसे पहले इलाहाबाद आएगा, फिर जो है फैसल मलिक आएगा, वैसा है। और दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक शहर है वो। अच्छा जी। वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, कितनी चीज़ें लिखी गई उस शहर के बारे में जी। कितना, वो जो नदी है, जो पुल है, जो लोग हैं, कितने ढेर सारे प्रोफेसर टीचर साइंटिस्ट वहाँ के हैं। और शहर अपने आप में कैरेक्टर है आप इलाहाबादी को मिलने की पहचान जाएंगे, समझ रहे हैं आप। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, पर वो इलाहाबादी होगा तो पकड़ लेंगे, है ना। और वो मतलब कि जिस तरीके से वहाँ पे आर्मी का एक बेस है, आपने देखा होगा, COD है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स हैं, सब अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है वो कि अगर आप मतलब अभी आज की डेट में तो और ज़्यादा प्यारा हो गया है वो शहर जो है अपने आप में। आपको जैसे मेरा भी दिल करता है कुछ दिन बाद जाके, अगर कुछ नहीं कर पाया तो जाके वहीं रहूँगा मैं वापस। मतलब कि अब अपना शहर है, बहुत मुझे बहुत पसंद है। और इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद से प्रयागराज की कुछ जर्नी में बदलाव देखा, कुछ फर्क आ गया है, कुछ चेंजेस दिखते हैं? देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन को जो है ना कभी बदलाव नहीं कहते हैं, लोगों में बदलाव आना चाहिए, तो हर जगह हो रहा है। पर यह है कि शहर अपने आप में पहले से ही बहुत बहुत खूबसूरत है। और कोर्ट है, हाई कोर्ट है इतना बड़ा, वहाँ पे ढेर सारे वकील पपीता खाते हुए ककड़ी पपीता खाते हुए टहलते रहते हैं, ये और तुम्हें जमानत करा देते हैं। तो अपने आप का मजा है। पर अब शहर बहुत अच्छा हो गया है। और नई चीज़ ये कि मुझे लगता है लोग बहुत 20-25 लाख एक्स्ट्रा आ गए हैं भीड़ बहुत हो गई, पहले बहुत खाली होता था, पर अभी है। पर मुझे बहुत पसंद है इलाहाबाद। एक शख्स और है इलाहाबाद से, वो है हमारे बच्चन साहब, और एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई थी आपकी बच्चन साहब से, जहाँ आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। नहीं, वो रॉन्ग खबर है, नौकरी से हाथ पर नहीं धोया था। क्या कैसी मीटिंग थी और कैसा लगा बच्चन साहब से मिलकर? आपने बताया कि आप इलाहाबाद से? हाँ, वो अनुराग सर और एक शो बना रहे थे, उसमें गए थे मीटिंग करने के लिए, हम भी गए थे साथ में। तो उन्हें वो कहानी सुन रहे थे, उन्होंने खाया वहाँ ढेर सारी चीज़ें, उनके खाना आता रहता है लगातार, रुकेगा नहीं। अगर आप पेट भरते मतलब खटाख एक चीज़ जाएगी दूसरी चीज़ आएगी, ऐसे करके उनसे मिले। और कुछ जो है जो शो बन रहा था उसके बारे में बातचीत हुई। और बातचीत होने के बाद जो है हम लोग नीचे आए, फिर वो शो मतलब वो लोग कंटिन्यू कर गए, हमने नहीं किया उसमें उसका कोई हाथ नहीं उनमें। क्या वन टेक अवे क्या था उस मीटिंग से बच्चन साहब की? क्या लगा कि आप ये वो इंसान जो है अमिताभ बच्चन अगर हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है कि उनको सब कुछ याद रहता है। अच्छा, उनको सारी स्क्रिप्ट याद रहती है, क्या नंबर पेज नंबर सब बता देंगे। उनको अपना भी याद रहेगा, आपका भी याद रहेगा कि किरदार और क्या कर रहा है। तो इसलिए वो आदमी जो है वो एक ही हो सकता है, कोई नहीं हुआ है अमिताभ बच्चन दुनिया में। मैं तो क्या बताऊँ, फैन से बड़ी चीज़ हूँ मैं तो उनका। फैजल भाई, आप जब इलाहाबाद से मुंबई आए, इतनी दूर आए, तो बहुत सारे सपने हम सब लेकर आते हैं। एक्टर बनने का सपना आप लाए थे अपने साथ, मगर आपने एक बड़ी बुद्धिमानी का काम किया, और इस शहर में बुद्धि बहुत देर के बाद आती है लोगों को। आप प्रोडक्शन की ओर चल पड़े, आपने बहुत अच्छा काम भी किया, एज ए प्रोड्यूसर कुछ सेटअप्स भी किए, इंटरनेशनल शोज़ किए। तो इसका जम आपको इस सीडिंग कहाँ से हुई? भाई यहाँ पर आए तो यहाँ पे एक एक्टिंग कोर्स किया, उसके बाद समझ में आया कि शहर महंगा भी है, यहाँ तो दाल रोटी चावल भी चलानी पड़ेगी। परिवार के उससे जितना मिल रहा था, मतलब वो जितना माँ बाप कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे ना।
तो मैंने सोचा कि, और दूसरी चीज़ ये थी कि सिनेमा सीखना बहुत ज़रूरी है। जी। हम लोग अपने शहर से आते हैं, 4 अंग्रेज़ी पिक्चर देख के बकैती करके चले जाते हैं, पर यहाँ असली चीज़ प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर नौकरी करनी शुरू की। एक चैनल में नौकरी की, फिर दूसरे में की, फिर प्रोडक्शन हाउस में किया, नॉन फिक्शन शो किया, फिर उसको मुझे मज़ा आने लगा कि नॉन फिक्शन शो तो अच्छी चीज़ है। फिर उसे और कंटिन्यू किया। फिर करते करते किस्मत से एक फॉरेन का शो मिला, अमेजिंग डेज, गौरव ढींगरा मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वजह से वो किया। उसमें तो और पागल, उसमें तो मज़ा ही आएगा कि बॉस ये होता है फिल्म मेकिंग, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है कि पिक्चर बनाने के लिए पिक्चर से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तभी समझ में आएगा ना कि क्या होता है, कैसा होता है, कैसे लोग कितना मेहनत करते हैं। फिर वो किया, और 8-10 साल उसके बाद 10-11 साल पहले मैंने अपनी कंपनी खोल दिया। क्या बात है। और वो करने लगा, क्योंकि मुझे प्रोड्यूस करने का मज़ा इसलिए है क्योंकि वो थैंकलेस जॉब होता है। पहली बात तो प्रोड्यूसर को सब गाली बोलते हैं, ये बात सच है। और वो बेचारा सब, जैसे कहते हैं ना कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, प्रोड्यूसर मदर ऑफ द शिप, मदर ऑफ द इंटायर थिंग है। और वो मेहनत से होता है, और जितना रिजेक्शन प्रोड्यूसर को मिलता है उतना किसी को नहीं मिलता। सब लोग चले जाते, रहता है वही एंड ऑफ द डे, एंड प्रोडक्ट। तो मैंने वो किया, और मैंने सारे जॉब जितनी भी होती हैं सिनेमा से, टेक्निकल एडिटिंग ही सीखी थी मैंने, टेक्निकलिटीज़ में कहा जाए। एडिटर था मीडिया 100 मशीन थी, मैंने सीखी थी तो बाकी सारा काम किया मैं। तो मुझे मज़ा आता है करना। अगर मैं ये भी नहीं कर पाऊँ, मैं कुछ और करूँगा, पर रहूँगा यहीं पर, जाऊँगा नहीं। अच्छा, अपनी सफलता को कैसे मापते हैं और अपने जीवन साथी को कितना अहम हिस्सा मानते हैं सफलता में? जीवन साथी मेरी वाइफ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है सफलता नहीं होती है, तो चल रहा है अभी, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल ये नहीं रहेगा, कुछ और होगा, है कि नहीं। कल शायद कि कुछ भी ना रहे, पर वो तो साथ रहेगी ना हमेशा। वो साथ रहे। मेरी बीवी तो बहुत झेला है इसने, वो बेचारी। और आपकी शादी भी इंटर रिलीजन है, और एक ऐसी शादी हिंदू मुस्लिम शादी, और बहुत तरह की बातें की जाती हैं देश में हमारे। आप किस तरह देखते हैं? आपको डिफिकल्टीज आई इस मैरिज में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों बहुत सॉर्टेड लोग, तो रिलीजन वाइज ऐसा कुछ है नहीं। परिवार में थोड़ा बहुत रहता है यार, सब ठीक हो जाता है, प्यार मोहब्बत सब ठीक कर देता है। आदमी जो है पहले होता है, पर यह कि हम लोग इस सब चीज़ों को कभी इतना एक मान्यता नहीं देते। दो लोग को आपस में मोहब्बत है, दैट्स इट। वो जरूर फैजल, एक समय था जब 700 रुपये पर डे आपको मिलता था, पर मंथ मिलता था, और फिर वहाँ से आज पंचायत 3 एक फासला आपने तय किया है, सफलता का भी और फेलियर्स का भी, और फिर एक ऐसा फासला तय किया जहाँ आपकी पत्नी एक बार पंचायत पूरी देखती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं, गदगद होती हैं कि रात भर रोती रहती हैं। तो जब आप पीछे से आगे तक का सफ़र देखते हैं, इसको नापने की कोशिश करते हैं, कुछ निकाल पाते हैं? एक्चुअली क्या है भाई कि मुझे लगता है कि उसको सोचता नहीं, क्योंकि जो भी हुआ, गलत भी हुआ तो सही हुआ, सही भी हुआ तो सही है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। दोस्त क्या बताएं कि आपको फेलियर होगा ही होगा, और अभी भी जो हो रहा है वो बहुत सक्सेस नहीं, ईज डाउन करके करते हैं, क्योंकि वो मैं बहुत झेल चुका हूँ, इसलिए मुझे जो है ना उसको सोचता नहीं कि अच्छा है, हो रहा है। पर हाँ, जो हुआ है, जो पास्ट है, वो लर्निंग ही रहा है हमेशा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ज्ञान की बात नहीं, मैं उसके बारे में अगर सोचूंगा या उसमें अपना टाइम दूंगा तो मेरा ही दिमाग खराब होगा कि वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, क्यों मैं सोचूंगा, उसको हटा देते हैं। मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जिस शहर से आप हैं, और मैं भी वहीं से हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि किस तरह के सपने वहाँ बुने जाते हैं, तो और वो आपसे बहुत रिलेट करते हैं, उनको लगता है आप उनके जैसे हैं। तो आप आज जो अपना मंत्र बताएंगे फेलियर्स का, सक्सेस का, कहीं ना कहीं उससे जो देख रहे हो ज़रूर इंस्पायर हो। मंत्र क्या है, मैंने एक टाइम ऐसा था कि जो नॉर्मल आदमी साथ होता है कि फेलियर बहुत रिएक्टिव था। फिर मुझे एक दिन ज्ञान समझ में आया कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी दुख मैं ही पहुँचा रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मेरा पर्पस है काम करना, मैं काम पे ध्यान देने लगता हूँ। अगर जैसे अभी तो एक्टिंग है, बहुत पहले शोज चलते शो रुक जाते थे, बहुत पैसा उसमें चला जाता था। क्लाइंट कभी कभी रात में, जिसमें मैंने पैसा लगा के डेवलप कर रखा है, वो शो बंद कर देता था,
अब वो तो कभी काउंट नहीं होता ना, कोई देता है उसका पैसा नहीं देता, उस टाइम का पैसा कोई देता नहीं देता है। लोग ईमेल भेज के बोल देते हैं आज से बंद कर दो काम, उनको पता नहीं कितनी चीज़ें से गुजर के होता है। ऑफिस का बहुत खर्चा होता है, लोगों का खर्चा होता है। पर मैंने उसको बहुत दुखी हुआ, पर दुख से कोई फायदा नहीं। मैंने फिर नया काम शुरू किया, दूसरी के काम करते हैं, चलो हटाओ इसे। उससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और अगर दुख होगा तो मुझे ही होगा ना, पर मेरी वजह से जो आसपास के लोग जो जिनके साथ बुरा होगा तो गलत है ना। मुझे तो अपने ऑफिस के लिए सोचना है, अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सोचना है। मैं जाके अगर मुंह फुला के बैठ जाऊंगा या फिर झगड़ा करूंगा तो उससे तो नहीं होगा। तो सब बेसिक थॉट ये है कि भाई काम करो, और नहीं हो पा रहा और करते हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। दुख होता है कहीं। एक बार मैंने करीब 1.5 से 2 साल लगा के एक शो डेवलप किया, पैसा लग गया, सब कुछ हो गया, और एक रात में बंद कर दिया। मुझे बहुत नुकसान हुआ। पैसे का, माइंड का, दिमाग का नहीं कह रहे, ऐसा 8-10 बार हो चुका है। 8-10 बार, एक बार नहीं 8-10 बार। और कोई काउंट नहीं करता, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है कि लोग किसी को से भी काम करवा के उसे छोड़ देते हैं। ये सब है। एक चेंज तो जरूर आया फैजल भाई, वो है ओटीटी की बदौलत। बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, राइटर्स को मौका मिल गया, बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिल गया। और आपको लगता है कि अगर ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म्स नहीं इतने उजागर होते, अमेज़ॉन प्राइम या उस जैसे और भी अनेक, तो पंचायत को वो चेहरा मिल पाता? नहीं, मुझे ओटीटी की वजह से हुआ है, जो स्पेस खुला है उसकी वजह से हुआ है। ये और ज़्यादा होना चाहिए, अब ये कम होता जा रहा है। आप समझ रहे हैं, हम लोग बना बहुत ज़्यादा रहे हैं और कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप देखिए कि बेफालतू चीज़ें बन जाती हैं, पता नहीं क्यों बन रही, मुझे चलिए उसकी बात हटा देते हैं। पर इतना बड़ा जनता, इतना बड़ा कंज्यूमर है ये कंट्री, उसको इस तरीके के शोज और ढेर सारी चीज़ें और बनानी चाहिए। और अच्छा दिखाएं तो देखने वाले बैठे हैं, कदरदान हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये बात अपने इंटरव्यूज में भी बोल चुका हूँ, बंदिश बैंडिट्स आनंद तिवारी बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया था, और जब वो आया था तो मिक्स्ड रिव्यूज थे कि कैसा बनाया, बट पीपल लव्ड इट। उसका सीजन 2 आने वाला। बिल्कुल, क्योंकि भाई क्या है कि ये देश की जो ऑडियंस है ना बहुत समझदार है। हम लोग जो हम जैसे हिंदुस्तानी है ना, हमने आज से बचपने में देखा है, क्या नाम से, रंग दे बसंती, दिल चाहता है देख बनाई है हमने डॉन बनाई है, हमने दीवार बनाई है। आप फिल्मों के नाम लीजिए, आप एक से एक फिल्में बनाई है। श्याम बेनेगल साहब की फिल्म देखिए, आप सत्यजीत रे साहब की फिल्म देखिए, हम लोग ये सब कर चुके हैं। हम लोग को हम मतलब मुझे लगता है कि अभी भी आप देखिए जो ऑडियंस पंचायत जैसा शो इंटरनेशनली हिट करा देता है, यहाँ वहाँ के लोग देख, क्या कहानी है, गाँव की तो कहानी है। तो ऑडियंस बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारे यहाँ का ऑडियंस बहुत अच्छा है। आप हम लोगों को उनको डम नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी दे देंगे। उनको अच्छा देंगे, वो ढूंढ के निकालेंगे शो, ढूंढ के निकाल के जाके देखेंगे, कमेंट करेंगे। ये मैंने पंचायत से सीखा है। कहाँ क्या क्या नहीं होता उसके साथ, लोग लिखते हैं उसके बारे में, मैं क्या पैसा दे रहा हूँ क्या उनको? नहीं। और एक सिमिलैरिटी भी पंचायत को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ी कि शाहरुख खान का एक शो है कोई पुराना उम्मीद, उससे कुछ मेल खाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने देखा नहीं भाई, पर मैं देखूंगा। ऐसा मुझे जब भी होता कहीं, एक्चुअली उम्मीद का खाली क्लिप्स है, एपिसोड नहीं, पर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कॉपी पेस्ट, नॉर्मल सी कहानी है कि लोग शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक लड़का शहर से गाँव आया है, उसके हिसाब से दुनिया दिखाई गई है ना, तो वैसा है। तो वो मैं देखूंगा उसे। पर यह है कि उम्मीद नाम है ना। एक सवाल थोड़ा इसी सब्सक्रिप्शन वाले दौर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग गांव खेड़े के जो रोज़ अपनी दिहाड़ी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको लगता है वो पंचायत का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए अमेज़ॉन या उसके OTT सब्सक्रिप्शन लेना उनके लिए कितना महत्व रखता होगा, और क्या ये पंचायत वहाँ तक भी छू चुके हैं लोगों के दिल? मुझे तो लगता है कि वहाँ तक के लोग तो देख ही रहे हैं, मतलब दोनों लेवल की ऑडियंस है हमारी। वो किसी और फॉर्म में देखती होगी, डाउनलोड करती, वो भी चलता है ना, टेलीग्राम पे भी चल रहा है। पर ये कि ऑडियंस कनेक्शन बहुत एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक है भाई। द वायरल फीवर ने इस शो को बहुत समर्थन दिया है, उन्हीं का शो है। समर्थन इस तरह से कि उन्होंने दिल से भी दिया है, काफ़ी मीम्स बनाए जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिश हो रहा है। तो आपका फेवरेट सीन इससे कौन सा है इस पूरे 3 सीजन में? अगर मैं पूछूं, कर तो हम वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे, या हम यहीं आगेंगे, या फिर मुझे एक सीन बड़ा अच्छा लगता है कि अब हम ट्रैक्टर से कूदने के लिए वजन कम करें। नहीं, मुझे सीन अच्छा लगता है जैसे सीजन 3 में दुर्गेश वाला अलवा मीटिंग है नहीं है, उस दिन इतना हंसे थे हम लोग।
कि जब वो करे हंसी आ जाए, हम लोग को सीरियस होना था, क्योंकि हमको वो सुना रहा है तो हम लोग को सीरियस चलना था, हम सब हंस रहे थे और क्योंकि इतना अच्छा कर रहा था, वो इतना बेहतरीन है वो सीन, वो बहुत पसंद है मुझे इसका। और गो कबूतर गो पसंद है मुझे, आप जब देखिएगा उसे। पिछले वाले में जब जो है वो डब्बा लेके जा रहा होता है तो जब दौड़ाते हैं ना हम लोग, वो मुझे बहुत पसंद है। और अशोक के सारे सीन पसंद होते हैं, वो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन एक्टर हूँ। दुर्गेश के वो एक्चुअली वहाँ पे उसमें क्या है ना, हर एक आदमी जो है ना अब उस टाइम से अच्छा कर रहा होता है, लास्ट सीन से अच्छा कर रहा होता है, लास्ट एपिसोड से अच्छी एक्ट कर रहा है, तो धीरे बढ़ता रहता है वो। मुझे ऐसा लगता है उस शो का एनर्जी ऐसा है। डायरेक्टर बहुत अच्छा है ना, इसलिए डायरेक्टर और राइटर जो है ना, वो समझ लीजिए कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि दोनों हैं। उन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोगों से 2 करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है। आप सोचिए हम लोग जहाँ पे हैं ना, उनसे वहाँ पे रहते हैं वो लोग, सच में। एक कहानी ये भी सुनी थी कि वो सेट पर कोई जाता नहीं था, ज्यादा दिखोगे तो एक्टिंग करवा। सुबह अनाउंस आता कि जो भी कैमरे के सामने आया इनको रोक के तुमसे एक्टिंग कराऊंगा, सब बात चलो स्क्रिप्ट दो, याद करो, चलो एक्टिंग करो, तो भाग जाते हैं लोग ऐसा ही। और वो अनाउंसमेंट ऐसी है ना कि जैसे ना कि जो कैमरे के सामने टहलता हुआ दिखेगा उसे स्क्रिप्ट दी जाएगी और वो एक्टिंग करेगा, आप चले जाएंगे घर। तो ये मुनादी नहीं होती वैसा, लोग आया, कोई नहीं आता, सब फिर सब बैठे रहते थे पीछे ही। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन हो गया जो मनोज वाजपेयी। हाँ, पर वो बहुत अच्छा दीपक, आप कभी मिलिएगा उनसे, बहुत अच्छा दिमाग है उसका, उसको पता है जो लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पता और वो क्या कर रहे हैं, तो वो है। अनुराग कश्यप कितने इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, क्योंकि बहुत उनसे भी गहरा वास्ता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट फैक्टर रहे हैं आपकी लाइफ में? बिल्कुल रहे हैं, और वो एक तरीके से सीखा है बहुत कुछ उनसे, उनकी फिल्म देख के। फैन था पहले, मैं जानता भी नहीं था, और मुझे लगता है उस आदमी ने सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत मेहनत की है, जिद्दी है वो, तो इसीलिए वो जो है ना कहते नहीं कि मैं तो उत्पल दत्त बोलता हूँ टाइम पास में, क्योंकि वो इंसान ने बहुत मेहनत किया है, उसने अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत किया है। बहुत दुख, अभी ये जो दुनिया है ना, आज से सोचे 20 साल पहले या 22 साल पहले वो जंग लड़ी है उसने इसकी, बिल्कुल पिक्चरें लगाई हैं, दिखाई हैं जाके अपनी फिल्म में। उसकी फिल्म नहीं बन रही थी, आप सोचिए किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, एक नहीं बन रही, फिर भी वो खड़ा रहता। फिर उस आज उनकी वजह से कितने डायरेक्टर बने हुए हैं, कितने एक्टर बने हुए हैं। मुझे उनकी वो फिल्म अगली बहुत पसंद है। हाँ, फैंटास्टिक फिल्म है। गुलाल आप देखिए, गुलाल भी देखिए, बहुत बढ़िया। आप ब्लैक फ्राइडे देखिए, बहुत बढ़िया पिक्चर है। मैंने तो पूरी वाली ब्लैक फ्राइडे देखी बिना कटी हुई। उस टाइम पे उसका एनर्जी सोचिए किस तरीके से काम करता था वो आदमी। सिनेमा के लिए ना है, वो 24 घंटा ही करता है, हम आप कहीं और चले जाएंगे वो यही करता रहेगा। मैं पवन मल्होत्रा का इंटरव्यू कर रहा था और उस इंटरव्यू में कम से कम 2 से 3 बार ब्लैक फ्राइडे का जिक्र किया उन्होंने, और क्या, और वो उनके दिल के इतने करीब पिक्चर है और उसमें बहुत बाकमाल काम भी किया है। कमाल काम किया भाई, कमाल, सबने कमाल। वो मैं कहता हूँ ना कि वो अभी वैसा कोई फिल्म मेकर मुझे दिखता नहीं अनुराग जैसी एनर्जी वाला। आपको पावर देता है ना कि बॉस करेंगे, कोई बात नहीं, मरना होगा, जंग लड़ता, कर्नल था हम लोगों का, कम ऑन बॉयज। तो उनकी उसकी वजह से लोगों ने कितना काम किया, उनके अंडर के लोग देखे कितना अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा ना, तभी तो हो रहा है ना ये। अच्छा ही कर, अच्छे इंसान करता है तो अच्छा ही होता है। मैं इसलिए बहुत प्यार करता हूँ। फैजल, पॉलिटिक्स फॉलो करते हो आप? जी। और जिस तरह आजकल देश में बहुत सारी बातें हो रही हैं, रिजर्वेशंस को लेकर हो रही हैं, डेमोक्रेसी को लेकर हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बातें हो रही हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू एज एन इंडियन सिटीजन? मुझे लगता है कि सबको, जो भी पार्टी या कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इंसान को डिवाइड कर रही हो, गलत है कि नहीं दोस्त? और हम सबको प्यार से रहना चाहिए। हम सब एक रहेंगे तभी सबसे बड़ी सुपर पावर तभी हो। कोई भी इंसान किसी को नहीं कह सकते तो मैं दूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सब लोग एक साथ रहें, बाकी कुछ भी हो तो चलता है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बात आके बकैती करते रहेंगे जीवन भर, और सबको एक साथ रहना है। हमारी यूनिटी हमारा पावर है। और अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है और देश में लागू होता है, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आएंगे या जनता उसे एक्सेप्ट कर लेगी? तो बहुत ब्रॉडर डिस्कशन है, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा वन बाय वन। वो क्या है कि 100 पन्ने में से एक लाइन उठा के कन्वर्ट करके और आप किसी जनता को बता देते हैं तो जनता और रिएक्टिव हो जाती है। आप पहले समझाइए सबको, है कि नहीं? वैसा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग न्यूज़ की, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह वो चलता है कि मैं तुमको ये कर दूंगा। अब अरे यार उसे पूरा पढ़ो ना, तब वैसा होता है।
तो एक लाइन में जब आप कन्वर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को किसी फॉर्म में देते हो तो वो फिर आदमी सोचता है तुम यार मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर ऐसा है नहीं ना, तो समझाता नहीं। उसकी जड़ पकड़नी जड़ पकड़ने जरूरी है। और कोई भी चीज़ इतना रॉन्ग कैसे कोई कर सकता है कि नहीं बताइए। वो लोग जो कर रहे हैं उनको पता हो क्या कर रहे हैं ना, वो ऐसे थोड़ी नहीं उठ के आ गए हैं। तो समझाना जनता को बहुत जरूरी है। और फैजल भाई, बॉम्बे जैसे, मुंबई जैसे फास्ट पेस शहर में जहाँ एक पड़ोसी दूसरे को जानता नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, वहीं आप एक इलाहाबाद से हैं जहाँ पे कुत्ते बिल्ली तक पहचान जाते हैं हमारा इतना मोहब्बत है। तो इस शहर में आपको कोई ऐसे वो दोस्त यार मिले जो बिना मतलब के आपको प्यार किए, चाय पिलाए, खाना खिलाए? मेरे शहर में आपको यकीन नहीं होगा, बहुत दोस्त है ऐसे वाले जो आप कह रहे हैं। खाना तो छोड़ दीजिए, पसर जाता हूँ मैं तो जाके, और हैं मेरे साथ। मुझे टच फूड लाइफ में अच्छे लोग मिले हैं यहाँ पे, 10 में से 9, एक आध हो जाता है, शायद मेरी गलती है, मेरी गलती से हो सकता है। और इस शहर में ने मुझे इंसान बना दिया, इस शहर ने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया, इस शहर ने मुझे सीरियस कर दिया कि काम सबसे पहली चीज़ है, बाकी चीज़ अलग है। इस शहर ने रिश्ता बनाना सेट कर दिया मेरे। वो दोस्त बने जो वो भी नॉन फिल्मी लोग, जो फिल्म से रिलेटेड नहीं है, वो भी मेरे दोस्त हैं। तो उनके साथ मैं रहता हूँ, मस्त है वो। मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, लंबा चौड़ा सा, 35-40। हाँ, आवाज़ दूंगा वहाँ करता मोगली की तरह सब आ जाएंगे ऐसा वाला। इस बिल्डिंग में दोस्त रहता है मेरा बहुत अजीज, जहाँ पे हम वो किया है मैंने मैसेज तो किधर है ऐसा। इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो आजकल सुपरस्टार्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं या किसी के काम से बहुत प्रभावित होते हैं, चाहते हैं यार इसके साथ काम करूँ मैं, कभी मौका दो? प्रभावित तो मैं 2-3-4 लोग प्रभावित तो बहुत बड़े, एक से एक लोग। मनोज भाई प्रभावित होता रहता हूँ, और अमित शाल एक बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। कोई यंग ब्रिगेड में से? अली अच्छा है, दिव्यंदु अच्छा है, प्रतीक गांधी बहुत अच्छा है। प्रतीक साथ मैंने काम भी किया। और अली फजल भाई, दिव्यंदु हैं, और यंग में से और कौन है अच्छा? आलिया भट्ट बहुत अच्छी, बहुत भयंकर एक्ट्रेस, मैं बहुत फैन हूँ उसका, सही बता रहा हूँ। वो हर बार अच्छा करती है। हम लोग मत की आज की डेट में सीखने वाली चीज़ है वो। आपने उड़ता पंजाब देखी? बाप रे बाप, मैंने सोचा नहीं था वो कर, है ना, कर देती ना वो। कुछ तो किसी ने दिया है उसे। हाईवे देखी, रणदीप मुझे बहुत, मेरा भाई भी है एक तरीके से। कौन? रणदीप हुड्डा। अरे वाह, बहुत अच्छा है। मैंने हाल में कैट देखी, क्या बाकमाल काम किया। बहुत बेहतरीन एक्टर है वो बना देते। वो ऐसा आदमी है ना कि एक्टिंग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दिया है उसने, मतलब कि अपनी लाइफ स्टेक पे लगा के करता है। आप सावरकर देखिए, उसके पहले सरबजीत देखिए, आपने मरने पे आ गया था पर उसने कर डाला। वो ना, मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे, मेरी हिम्मत नहीं है करने की, मैं डर जाऊंगा। वो अपने आप को तबाह कर देता है। वो आर्टिस्ट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आर्ट की नहीं कहते एक आदमी कभी आगे जाके 100 साल बाद इसके बारे में लोग बात करेंगे। एक आदमी करता है तो दिखता है फिर वैसे ही वो, है ना, उसके फिजिक में, उसके चेहरे पे। कैट कितना अच्छा है, हाईवे कितनी अच्छी फिल्म है। हाईवे में रणदीप ने एकदम रुला दिया था मुझे, बहुत अच्छा किया। मैं दोस्त है हमारे, उसके पहले फैन में था उनका, फिर बाद में दोस्ती हो गई मैंने कर ली, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा। जाने से पहले ये सवाल जरूर पूछूंगा फैजल, बहुत पसीना बहाकर पैरों के छाले लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और खुश हैं आप, आपसे बात करके भी लग रहा है। अगले 5 साल में फैजल मलिक कहाँ देख रहे हैं अपने को? नहीं पता दोस्त, मैंने बंद कर दिया। कुछ साल पहले से, 10 साल से, 8 साल से ये सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब भी प्लान करता हूँ नहीं होता है। तो जो चल रहा है रोज पे, अभी आज है ऐसा है, चलेगा। आजकल नहीं है मेरे लाइफ। कोविड में आके कितने लोग चले गए, सब अच्छे लोग चले गए। मेरे फादर चले गए, इरफान भाई चले गए, निशिकांत कामत मेरे दोस्त चले गए, मेरा भाई दोस्त की तरह था, बहुत से लोग चले गए। तब से मैं जान गया कि बॉस लाइफ वैसी। मेरे घर में 11 लोग की डेथ हो गई 15 दिन में। तो वो चीज़ को मैं एकदम वहाँ से पीछे आ गया हूँ कि आई नॉट प्लान एनीथिंग, क्योंकि वो देख लिया मैंने। सुबह मिलता हुआ आदमी रात में मर गया तो क्या करेंगे उसके लिए जो है, तो उसके लिए प्लान नहीं करता। फिर हो रहा है। मैं भी यहाँ से एक लोग कुछ हो गया, पता चला कल बाय बाय तो क्या होगा, बट है क्योंकि प्लान होता है ना दोस्त, तो वो दिल दुख जाता है जी। और जब हो रहा था कोविड के टाइम पे, इसके बाद लगातार हो रहा था। मेरा पेट था, बेटा टाइप का, बेटा ही समझ लीजिए, उसकी डेथ हो गई। फिर निशिकांत, इरफान भाई, ऐसा करके नहीं, बैक टू बैक लोग जा रहे थे।
अभी मेरे समझ लीजिए 1 साल में 3 लोग जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तीनों दोस्त थे, तीनों डेथ हो गई। धीरज, रियो, अरशद भाई, मतलब मैं जिनको जानता हूँ, मतलब जिनको मैं रोज देख रहा हूँ, और तीनों 50 साल के थे, 50 से क्या होता, और तीनों ही का गैंग था चारों का, सोचिए। तो वो फिर प्लान नहीं करता, मैंने पीछे रख दिया अपने आप को कि चलो भाई देखेंगे, एक दिन है, अगले दिन के बारे में सोचते हैं, जिंदा रह गए तो अगले दिन। नहीं, बट आपसे बात करके भाई बहुत मज़ा आया और यही चाहते हैं जब अगली बार फिर मुलाकात हुए तो पंचायत के साथ साथ कुछ और नई रूपरेखा तैयार हो, उस पर खूब सारी चर्चा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए और देखते रहिए हमारे शो को, हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए।